हेलो स्टूडेंट्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो भी मैं इक्विपमेंट्स हम पढ़ रहे थे उसकी पहली वीडियो चैनल पे है और उसकी ये दूसरी वीडियो है। और वहाँ से वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप पहली वीडियो देख लें। और इसमें मैं पूरी वीडियो पूरे जितने भी इलेक्ट्रिकल के एसेसरीज़ हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देर नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं हम लोग वीडियो पे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। अब यहीं पे हम लोग उस पुरानी वीडियो को यहीं पे छोड़े थे। इसमें थोड़ा सा मैं बता भी दिया था, लेकिन अब यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इसके आगे की हम लोग शुरू करते हैं। तो कहाँ शुरू करेंगे? बैटन से। ठीक है, बैटन वायरिंग जो हम लोग होती है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बैटन की वायरिंग में क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सागौन की लकड़ी से निर्मित यह सामान्य आधार जिस पर तार स्थापन किया जाता है बैटन कहलाता है। बैटन, आप लोग बैटन वाली वायरिंग लकड़ी के तार वाली वायरिंग जो होती थी वो उसको जो है, अगर कोई लड़का ये वीडियो ये डायरेक्टली देख रहा है तो शायद उसको ऑड लगेगा कि ये कहाँ से शुरू कर दिए हैं। इसका पहला वीडियो चैनल पे है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से इसको समझ पाएंगे कि हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम लोग वायरिंग पढ़ रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग वायरिंग पढ़ रहे हैं और वायरिंग के एसेसरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएल में बहुत आजकल पूछा जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम लोग कवर कर लेते हैं एक दो वीडियो में, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी आ जाए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो लकड़ी होती है किस चीज़ की बनी होती है? सागौन की लकड़ी होती है। यह बैटन 15.5 mm मोटाई का, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है 12.5 mm मोटाई की लंबी बत्ती स्ट्रिप के रूप में होती है। मतलब इसकी जो मोटाई होती है, ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में, 12.5 mm इसकी जो मोटाई होती है ना, मोटाई इसकी जो होती है वो 12.5 mm के आसपास होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है उस देखिए इसकी चौड़ाई 12.5 mm से 75 mm तक होती है। ये ध्यान दीजिएगा, जो बैटन होता है 12.5 mm से 75 mm के मध्य में इसकी चौड़ाई होती है। इनकी माप चौड़ाई और मोटाई में 12.5 गुणे 12.5 या 75 गुणे 12.5 mm में होती है, या चौड़ाई में ही दी जाती है। ठीक है, चौड़ाई में ही मैक्सिमम मिलती है। कहाँ किस माप का बैटन उपयोग में लाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थान से किस माप के कितने चालक ले जाएंगे। बैटन सीधी लंबाई में लगाए जाते हैं और प्रति मीटर की इकाई में उपलब्ध होते हैं। बैटन को किस दिशा में मोड़ देने के लिए सागौन की ही लकड़ी के उसी माप के बैटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आपको जो दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट टर्म यही है कि जो बैटन होता है उसकी जो मोटाई होती है वो 12.5 mm होती है। यहाँ से ये एक चीज़, और जो बैटन की लकड़ी होती है वो सागौन की लकड़ी से बनी होती है, और जो बैटन की जो चौड़ाई होती है वो 12.5 mm से 75 mm, यही चीज़ आपको याद करना है। यूपीपीसीएल में यही चीज़ पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जिसे बोलते हैं दूसरा नंबर आता है वायरिंग वाले में, जिसको बोलते हैं गुल्ली। ठीक है, गुल्लीस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका क्या काम होता है? जैसे आपका जो बैटन लगता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यही चीज़ है जो हम एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं और पूछता है ना, यही चीज़ पूछता है और हमको लगता है कि यार ये छोटी चीज़ है, छोड़ देते हैं ना, एग्ज़ाम में वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। भाई जो एग्ज़ाम दे रहा है वो समझ पा रहा होगा ना, जो बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा ना एक आध दो बार, वो इसकी कीमत समझेगा, है ना। नहीं तो आदमी समझेगा तो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो जब वही ऑप्शन में दो चार दे देता है ना तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो चलो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो आपका बैटन वाली वायरिंग होती है ना, तो इसको टिकाने के लिए ना, वो दीवार पे, ये आपको टिकाने के लिए इसी गुल्ली का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो दीवार पे जो आपकी लकड़ी वाली वायरिंग होगी तो उसको हम लोग टिकाएंगे कैसे? तो ये जो होता है भैया ना, ये जो होती है, ये लगाई जाती है, गुल्ली लगाई जाती है। इसको जो है हम लोग गुल्ली बोलते हैं, मतलब उसको टिकाने के लिए हम लोग गुल्ली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, बैटन वाहक नली राउंड ब्लॉक आदि के दीवार पर स्थापित करने के लिए दीवार पर छेनी से छेद कर सागौन की लकड़ी की गुल्लियाँ लगाई जाती हैं, जिन पर पेच की सहायता से बैटन आदि को कसा जाता है। गुल्ली सागौन की लकड़ी के चौखट टुकड़ों के रूप में होती है, जिसका एक सिरा संकरा और दूसरा ये होता है। समान रूप में लगाई जाती है। गुल्ली संकरे ओर से 25 गुणे 25 mm तथा चौड़े ओर से 30 गुणे 30 mm
mm की होती है, तथा लंबाई जिसकी होती है गुल्ली की वो कितनी होती है 25 mm के आसपास होती है। ये याद कर लीजिएगा, जो गुल्ली इस प्रयोग की जाती हैं वो 25 × 25 mm की होती हैं या 30 × 30 mm की होती हैं, और ये 45 mm इसकी लंबाई होती है। गुल्ली को दीवार पर लगाते हुए सदैव उसके चौड़े वाले हिस्से को अंदर की ओर रखते हुए स्थित किया जाता है, अन्यथा ये बैटन के साथ बाहर निकल आती है। गुल्ली प्रति 100 की दर से उपलब्ध होती है। गुल्ली के स्थान पर अब राउल प्लग का भी उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए आजकल आप लोग जानते होंगे राउल प्लग आप लोग बहुत देखते होंगे, दीवार में छेद करने के लिए राउल प्लग का उपयोग बहुत ज़्यादा रूप से किया जाता है। राउल प्लग का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आप लोग सीधे ऐसे देखते हो, जैसे दीवार में कोई सीमेंट वाली दीवार है तो उसमें छेद किया जाता है, ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, और ड्रिल मशीन से छेद करने के बाद उसमें एक प्लास्टिक का डाल देते हैं, आजकल बहुत हो रहा है ना, और प्लास्टिक का डाल के दीवार में इस तरीके से छेद कर दिया और इसमें ये प्लास्टिक का डाल देते हैं, उसमें सब बने हो तो उसी में नट जाके कस दिया जाता है, पेंच जाके। ये देखिए, ये देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए राउल प्लग है, ये देखिए ये बाहर वाला जो भाग दिख रहा है, अब दिखाते हैं आपको, ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है ये इसको राउल प्लग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में जो है पेच जाके क्या हो जाएगा, कसा जाएगा, ये पेचकस से ले जाके इसको हम लोग क्या कर देंगे, कस देंगे, तो इससे राउल प्लग। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है राउल प्लग क्या होता है, तो आप जान लीजिए, ये देख लीजिए राउल प्लग क्या चीज़ होती है ना। दीवार में लगाई जाती है, उसमें नट को हम लोग क्या करते हैं, उसी में कस देते हैं ना। अब उसी में कस देते हैं तो किसी भी चीज़ को हमें दीवार में जाम करना होता है तो राउल प्लग से हम लोग आराम से कर लेते हैं, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए वायरिंग क्लिप, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बताओ। वायरिंग क्लिप, जैसे ये बैटन है, बैटन की चौड़ाई में है, तो इस पर बैटन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बैटन के ऊपर तार ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बैटन के ऊपर तार जाएगा ना, तो इन तारों के लिए क्लिप लगाई जाती है, ऐसे ऐसे पतली छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, वो मतलब बैटन पे तार को चिपकाने के लिए। तो उसी क्लिप की चर्चा की जा रही है। उस क्लिप के बारे में लिखे क्या गया है, टिन से निर्मित विशेष आकृति की वे पंक्तियां जो चालकों को बैटन पर स्थित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, मतलब टिन से बनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान लीजिएगा, ठीक है। वायरिंग क्लिप कहलाती है। इसकी माप इस साइज़ के अनुसार होती है, 25 mm से 75 mm की माप तक उपलब्ध होती है। ये याद रखिएगा, 25 mm से 75 mm की माप में उपलब्ध होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये ध्यान दीजिएगा कितने माप में कितने होते हैं। 25 mm से 75 mm माप की ये पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपकी वायरिंग क्लिप होती है 25 mm से 75 mm की माप में। कहीं कहीं तो अक्सर गाँव में तो दिखता है ना कि वो आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसी भी वायरिंग जिसे क्लिट वाली वायरिंग बोलते हैं ना, बैटन भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही डायरेक्टली दीवार है ना, जैसे दीवार है ना, ये ऐसे दीवार है और दीवार पे डायरेक्टली ऐसे तार दौड़ा देते हैं, उसी पे क्लिप लगा करके जाम कर देते हैं, है ना। क्लिप शायद आप लोग देखे होंगे, ये अक्सर गांव में अक्सर वायरिंग दिख जाती है, या वहाँ पे दिखती है जहाँ पे वो टेम्परेरी व्यवस्था हो, जहाँ पे बस कोई साइट वाइट चल रही हो कुछ दिनों के लिए, 10-20-50 दिनों के लिए रह रही हो, 2-3 महीना, तो वहाँ पे इस प्रकार के वायरिंग का प्रयोग अक्सर किया जाता है। वैसे बैटन वायरिंग भी कोई टेम्परेरी ही वायरिंग है, बैटन वायरिंग भी अब की भी नहीं जाती और इसका कोई बहुत विशेष महत्व भी नहीं है अब के समय में, है ना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। उसके बाद होता है क्या, कील नेल। वायरिंग क्लिपों को बैटन पर स्थापित करने के लिए सामान्यतः 12 mm की कीलों का उपयोग किया जाता है किलोग्राम में। अब कील का मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे जो ऐसे आती है ना, जैसे क्लिप आती है ना, क्लिप ऐसे आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे इसी में तार को फंसा दिया जाता है और यहाँ पे क्लिप लगी होती है, क्लिप शायद आप देखे होंगे। क्लिप से इसे जाम, क्लिप का मतलब वो कीली होती है बहुत पतली सी, है ना, एकदम बहुत पतली सी कीली होती है, उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि क्लिप को रोकने के लिए तार में फंसा के और क्लिप को रोकने के लिए कील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 12 mm लंबाई की कीलें होती हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जो कीलें होती हैं 12 mm लंबाई की कीलें प्रयोग में लाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में बहुत मज़ा देने वाला है, ठीक है, ये समझ लो आप लोग, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, राउंड ब्लॉक क्या होता है। राउंड ब्लॉक सागवान की लकड़ी की गोलाकार संरचना को सामान्यतः 100 mm व्यास और 40 mm ऊंचाई में उपलब्ध होती है, राउंड ब्लॉक कहलाती है। राउंड ब्लॉक इकहरे 20 mm ऊंचाई तथा दोहरे 40 mm ऊंचाई के उपलब्ध होते हैं। इन पर बल्ब, ट्यूबलाइट तथा पंखे आदि विद्युत बिंदु स्थापित किया था। जो राउंड ब्लॉक नहीं होता है, कभी जो बटन वाली वायरिंग होती थी उस पे जाके देखेंगे हम लोग, तो उसी पे लकड़ी का बना होता है, उसी पे हम लोग बल्ब लगाते थे, है ना, तो वो राउंड ब्लॉक बोला जाता था। बल्ब लगाते थे, ट्यूबलाइट लगाते थे, है ना, उसका कनेक्शन देने के लिए राउंड ब्लॉक जो कि 100 mm व्यास में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, लकड़ी का पेच
तो लकड़ी का पेच, बैटन, राउंड ब्लॉक आदि को गुल्ली पर स्थित करने के लिए तथा वायरिंग उपसाधनों को स्विच बोर्ड पर स्थापित करने के लिए, वायरिंग उपसाधन जो है उसको स्विच बोर्ड पर स्थापित करने के लिए लकड़ी की माप की पेंच प्रयोग में लाई जाती है। यह पेंच खांचेदार सिर वाली होती है तथा इनकी माप तथा लंबाई 12.5 mm से 63 mm तक होती है। ठीक है, तो ये जो बैटन वाली वायरिंग रहती है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए, अब तक तो बैटन वाला हो गया, लकड़ी वाला हो गया, अब हम लोग कहाँ गए हैं, कंड्यूट पे। देखिए ध्यान से, कंड्यूट वाला आपको मैं बताता हूँ। कंड्यूट का आप लोग देख रहे होंगे, कंड्यूट वाला आजकल मैक्सिमम कंड्यूट वाला ही चल रहा है। ठीक है, कंड्यूट मतलब जो पीवीसी की पाइप आती है, चाहे इंटरनल वाली हो, चाहे वो गोल वाली पाइप चल रही हो, चाहे वो चपटी वाली पाइप चल रही हो, है ना। आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में होगा, या तो सरफेस पे किया गया हो या अंडर वाल किया गया हो, दीवार के अंदर किया गया, अंडरग्राउंड वायरिंग की गई हो। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मजा आने वाला। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। वाहक नली और उसके उपसाधन क्या होते हैं। वाहक नली वह पाइप होती है जिसका उपयोग तार स्थापन के रूप में किया जाता है ना। इस प्रकार के तार स्थापन वाहक नली तार स्थापन कहलाता है। तार नली द्वारा तार स्थापन की दीवार की सतह पर भी होता है तथा दीवार की सतह के अंदर भी। वाहक नली निम्न मुख्य रूपों में उपलब्ध होती है। वाहक नली जो होती है, स्टील कंड्यूट जो होती है, स्टील कंड्यूट है ना, वो देखिए ध्यान से, निम्न 3 रूपों में होती है। एक होती है लाइट गेज स्टील कंड्यूट, हैवी गेज स्टील कंड्यूट, फ्लेक्सिबल कंड्यूट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वाहक नली का प्रयोग जो अब स्टील का हो रहा है, शायद अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि स्टील की चीज़ें अब पहले होती थी, लेकिन ये है कि अब स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। तो स्टील से मैक्सिमम क्वेश्चन भी नहीं होते। शायद अब देख रहे होंगे आप लोग, सॉरी, स्टील का प्रयोग हम नहीं किया था। तो अब किसका वर्तमान समय की दुनिया में कौन सा चल रहा है भैया, कौन सा चल रहा है, पीवीसी, वाहक नली, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कंड्यूट। पीवीसी की पाइप आप आजकल देख रहे हैं आप लोग, पीवीसी के सारी चीज़ें पीवीसी की आ रही हैं, स्विच वगैरह सब पीवीसी की बनी होती हैं, क्योंकि पीवीसी की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस्पात वाहक नली सतह पर की वह सतह के अंदर दोनों प्रकार के तारस्थानों के उपयोग होती है। हल्के गेज की वाहक नली चूड़ी काटने के योग्य नहीं होती, अतः इनके उपांग समांतर नट बोल्ट द्वारा कसे होते हैं। भारी गेज की वाहक नली चूड़ी काटने की योग्य होती है और वाहक नली इस्पात की पत्तियों से निर्मित होती है। ठीक है, और उनको जोड़ने वाले अंग भी नट बोल्ट की सहायता से स्थित किया है। चूँकि यह बहुत अधिक लंबाई से मिलती है और इसे बिना मोड़ आदि में मोड़ा जा सकता है तथा इसके मोड़ एल्बो आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। सुनम में वाहक नली का उपयोग केवल मोटरों आदि के टर्मिनल संयोजन वाले भागों के लिए होता है, अतः बाजार में पीवीसी नली। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ तीनों दिखाया गया है। भारी गेज का मतलब ये ए वाला है ना, और हल्की गेज का मतलब ये बी वाला है, और सुनम में जो फ्लेक्सिबल है ये आपका कौन सा है, सी वाला। ठीक है, ये देखिए, ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पीवीसी वाले पे, आपको पीवीसी दिखाते हैं। देखिए, ये अभी उसके बाद पीवीसी वाला ही उस टर्म में आया था। देखिए, उपलब्ध होते सस्ती होने का इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वाहक नली की बात कर रहे हैं, कौन सी, पीवीसी वाले की। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका उपयोग हल्के गेज की इस्पात वाहक नलियों के स्थान पे किया जाता है। मतलब जो पीवीसी वाली होती हैं, हल्के गेज की जो होती हैं, उनके स्थान पे किया जाता है, परंतु यह यांत्रिकता कमज़ोर होती है। भाई स्टील की से तो कमज़ोर होगा ही होगा। वाहक नली, अभी देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज़ बताने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बाकी सब तो फर्जी है, उसको याद नहीं करना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 12.5 mm से 51 mm तक के व्यास में उपलब्ध होती है वाहक नली जो कंड्यूट आती है ना, वो उसको याद रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, और सब तो फर्जी होता है। ये डाटा पूछ रहा है तो इसको याद करना है। 12.5 mm से कितना होता है, 51 mm तक इसकी जो व्यास होता है, तथा सामान्यतः इसकी लंबाई 3 से 5 मीटर तक होती है। यह ध्यान दीजिएगा, जो पीवीसी पाइप आपके घर में आती है वायरिंग करने के लिए 3 से 5 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। 5 मीटर से ज़्यादा हो गई तो आपको कपलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कपलर क्या होता है, एक पाइप को दूसरी पाइप से जोड़ने के लिए। देखिए नेक्स्ट वही आपका आ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, ये देखिए वाहक नली कपलर। वाहक नली कपलर क्या है, यहाँ पे देखिए, वाहक नली खंड 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, अतः इनको जोड़ने के लिए कपलर का उपयोग किया जाता है, जो कि वाहक नली की ही भांति उपयोग होते हैं। हल्के गेज के लिए नट बोल्ट युक्त तथा भारी गेज के लिए चूड़ीदार होती हैं, इन्हें सॉकेट भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से, ये आपका कपलर का काम करता है। ये देखिए, ये आपका क्या काम करता है, ये कपलर है ना, ये कपलर का काम करता है। एक पाइप यहाँ से देखिए चूड़ी होती है, यहाँ से भी, और दोनों को ले आके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये होता क्या, कपलर होता है। तो पीवीसी की अगर पाइप है तो पीवीसी का ही कपलर आपका प्रयोग में
में लाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंड्यूट बेंड्स, जहाँ पे कंड्यूट मुड़ती हैं, ठीक है, कंड्यूट जहाँ पे मुड़ती हैं उसको उसके लिए देखिए ध्यान से, ये क्या है, जहाँ पे कंड्यूट देखिए, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये यूपीपीसीएल डायरेक्टली यहाँ से कट एंड पेस्ट करके देख रहा हूँ मैं, फिगर भी वो पूछ ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, ये कपलर है। तो जैसे ये नली कंड्यूट जा रही है, और कंड्यूट को मोड़ना है, तो यहाँ पे मान लीजिए कंड्यूट है, तो यहाँ तो इस तरीके से मोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे ये कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे मुड़ती रहती है, वायरिंग तो ऐसे थोड़ी है कि एक स्ट्रेट लाइन में चढ़ेगी, बहुत बार मुड़ेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इधर उधर लेफ्ट राइट मुड़ती रहती है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या कपलर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट, चलिए आपको बता, वाहक नली तार स्थापन को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने के लिए बेंड्स, अच्छा हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी बेंड्स कोहनी, एल्बो तथा टी उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एल्बो क्या चीज़ होती है ना, उपयोग में लाए जाते हैं। एल्बो देखिए ध्यान से, एल्बो, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो एल्बो का ही काम होता है कि जो कि मोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया, वाहक नली तार स्थापन विभिन्न दिशाओं में मोड़ने के लिए बेंड्स या एल्बो, अब की बार यही यूपीपीसीएल ने पूछा था, एल्बो तथा सॉरी यूपीपीसीएल में नहीं, उसमें डीएमआरसी में पूछा था, एल्बो तथा टी आप लोग जानते होंगे, टी का भी प्रयोग किया जाता है। टी ऐसे होता है ना, ऐसे पाइप है और उस तरीके से यहाँ टी लग गया तो यहाँ से निकल जाता है, ये टी होता है ना, तो इस तरीके से होता है। ये उपांग भी वाहक नली की ही माप में होते हैं, मोड़, कोहनी व टी ठोस रूप में भी होते हैं तथा निरीक्षण प्रारूपी भी होते हैं, है ना। निरीक्षण प्रारूपी में इनकी लंबाई में एक ढक्कन होता है जिसे खोलने बंद करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, कंड्यूट रिड्यूसर, ठीक है, कंड्यूट रिड्यूसर क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंड्यूट रिड्यूसर। अब देखिए यहाँ से ये पूछा जाता है, फिगर दिखाएगा कभी कभी। देखिए कंड्यूट रिड्यूसर क्या होता है, कंड्यूट को छोटा करने, मतलब कंड्यूट को रिड्यूस कर देता है, एक प्रकार से मोड़ ही है ना। वाहक नली तार स्थापन में कभी कभी वाहक नली की नाप भी बदलने की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है ना। वाहक नली की माप भी बदलना है, और क्या नाम है, ये देखिए अगर ये चीज़ लग जाएगी ना, वाहक नली ये ऐसे कर देंगे या इस तरीके से कर देंगे तो तार यहीं से निकल जाएगा, है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ चला जाएगा, तो जो आपका ये मोड़ हो गया आपका, और ये आपका टी टाइप का हल्का गेज हो गया, तो जिससे क्या होता है कि जो पाइप की जो लंबाई है ना, अगर वहीं से मोड़ दिया जाता है तो पाइप की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं, कंड्यूट रिड्यूसर। वाहक नली तार स्थापन में कभी कभी वाहक नली की नाप भी, हाँ, और इसका प्रयोग रिड्यूसर के प्रयोग से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि पाइप की जो साइज़ है वो बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए इधर से मान लीजिए कि 10 mm का मान लीजिए डाया है, अब उसका ऐसा रिड्यूसर ले आएंगे, हो सकता है इधर कितना हो सकता है कि 15 mm हो, तो इससे क्या हो गया, 10-15 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, 10-15 में। अब इसका 15 mm है और इसका है, और डायरेक्टली अगर एक ही पाइप लेके जाते हो तो 10 ही mm का तो लगाएंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप उसकी जो साइज़ है वो भी रिड्यूसर के माध्यम से बदल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपके सामने है वाहक नली जोड़ बॉक्स। जोड़ बॉक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं जॉइंट बॉक्स। जॉइंट बॉक्स क्या होता है, इसे जॉइंट बॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट बॉक्स क्या है, देखिए वाहक नली तार स्थापन को विभिन्न मार्ग देने, निरीक्षण स्थल प्रदान करने के लिए विद्युत वाहक नली, मतलब देखिए ये आपका 1 वे हो गया, एक और के लिए होता है, ये आपका 2 वे हो गया। ये पिक्चर देखिए, इससे 2 वे है, इधर से आया इधर से निकल गया। ठीक है, ये 2 वे हो गया, और ये आपका 3 वे हो गया। किसी की तरफ से, जैसे इधर से आया तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसको हम लोग एग्जाम में अगर पूछेगा तो यह फिगर दिखा के पूछेगा, जैसे बोलेंगे जॉइंट बॉक्स, इसे बोलते हैं जॉइंट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे तार आपका क्या है, यहाँ पे जुड़ता है ना, और यहाँ से सर्किट का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं ना। यहाँ से देखिए सर्किट, जैसे इधर से आ रही है सर्किट, समझाता हूँ आपको, है ना, जैसे सर्किट मान लीजिए इधर से आ रही है तो उसको इधर से भी लेके जा सकते हैं, रास्ता बन गया, और इधर से भी लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही और भी आती है ना, चारों तरफ के लिए भी आती है, वहाँ से आप चारों तरफ इधर भी लेके मोड़ सकते हैं, इस तरफ की भी आपकी आती है जॉइंट बॉक्स। ठीक है, तो विद्युत बिन स्थापित करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और भी है, देखिए ध्यान से, कभी कभी इसी पे हम लोग क्या लगा देते हैं, होल्डर भी
इसी पे होल्ड तार जा रहा है, इसी पे होल्डर लग गया, इसी पे बल्ब लग गया, और बल्ब भी चल रहा है, इसी पे बल्ब लग गया है ना, ये बल्ब वाला होल्डर लग गया, मतलब यहाँ होल्डर की भी व्यवस्था है, इधर से तार आया, इधर से निकल गया, इधर मतलब यहाँ बल्ब भी जला और इधर भी निकल गया, इधर भी निकल गया, यह भी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, इसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनल जोड़ बॉक्स होल्डर सहित, और बी वाला है दो मार्गी जोड़ बॉक्स। मतलब इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आ गया जाएगा आपकी। ये देखिए फिगर है, ये आपका है, इसमें देखिए आप बल्ब भी लगा सकते हैं, ये इसमें बल्ब भी लग सकता है। ठीक है, और यहाँ से सर्किट इन भी कर सकती है, और यहाँ सर्किट बाहर भी हो सकती है, अगर 2 वे वाला है, 3 वे वाला है, चाहे जैसे है ना। तो इस तरीके से प्रयोग में ये लाया जाता है, जिसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। कभी कभी ये आप देखते होंगे, अगर आपके घर में वायरिंग हुई होगी तो आज जाके देखना अपने घर में कि कहीं कहीं बल्ब नहीं लगाते, इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया था, आप अपने जाके देखिएगा कमरे में लगा होगा। ठीक है, और बाद में फ्यूचर में वो लगाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी यहाँ बल्ब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ढक्कन लगा के उसे बंद कर दिया था और सर्किट को यहाँ से यहाँ गुजार दिया था। ऐसा इसलिए क्या आता है, जंक्शन बॉक्स को इसलिए लगाया जाता है जिससे कि मान लीजिए फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाए कि भैया अब थोड़ा सा हमको और लाइट चाहिए या और कुछ चीज़ें हमको चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ से हम ले लें। ऐसा ना हो कि दीवार तोड़ के हमको वहाँ पर जंक्शन पॉइंट बनाना पड़े वगैरह वगैरह। फ्यूचर के विस्तार के लिए भी ये सही रहता है कि यहाँ दे दो, ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं जिससे वो बंद रहता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया 4 वे, ये देखिए 4 मार्गी लूपिन दिखाया गया है, ये देखिए ये दिखाया गया है, और यहाँ से भी देखिए हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए आपका ए वाला 4 मार्गी लूपिन है। ठीक है, जो बी वाला आपको फिगर देख रहे हैं, ये ऊपर पश्चिम प्रवेश टर्मिनल बॉक्स है, नीचे आयताकार जोड़ बॉक्स है। यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं ना। ये 1 मिनट रुक जाए, ये सॉरी, ये हम लोग ये देखिए, ये यहाँ से तार आएगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी ऐसे जा सकता है। ठीक है, नीचे आयताकार जोड़ बॉक्स बना दिया गया। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए वाहक नलिटी कंडक्टिविटी, ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब वायरिंग से ऊपर की ओर या नीचे की ओर शाखा निकाली जाती है तो टी का प्रयोग किया जाता है। ये टी है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों टी होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट इसमें है वाहक नली कंड्यूट बुशिंग। कंड्यूट बुशिंग क्या होता है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कभी कभी हमारा ये होता है ना कि आपको करना क्या होता है कि जैसे आप वाहक नली आप लेके जा रहे हैं, तो वाहक नली में क्या करना है कि अब वाहक नली को आप कपलर लगा रहे हैं, जंक्शन बॉक्स जहाँ पे लगा रहे हैं, तो जंक्शन बॉक्स से जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जंक्शन बॉक्स ऐसे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैसे रुकेगा, ये कहाँ यहाँ पे ये कैसे रुकेगा। तो रुकने के लिए यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए ध्यान से, जब वाहक नली को वाहक नली जोड़ में ऐसे छिद्र में प्रवेश किया जाता है जिसमें चूड़ी नहीं होती, तो जिसमें बुशिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो आपकी पाइप होती है, पाइप में तो कोई चूड़ी नहीं होती है ना, तो वो क्या होता है कि बुशिंग में ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, कि इसमें वाहक नली को आराम से उसमें बैठाया जा सके। देखिए इसमें ऐसे छिद्र प्रवेश किया जाता है जिसमें चूड़ी नहीं होती, तो बुशिंग का उपयोग किया जाता है, जिसका कार्य वाहक नली को बक्से के अंदर, मतलब वो जंक्शन बॉक्स के अंदर पकड़े रहना। बुशिंग के सिरों की संरचना ऐसी होती है कि इसमें केबल का विद्युत रोधक छीलने या कटने ना पाए। ये बुशिंग आंतरिक चूड़ी वाली तथा बाहरी चूड़ी वाली भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका जो है ये फीमेल बुशिंग है एंड ये मेल बुशिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, चेक नट या लॉक नट बोलते हैं। ठीक है, वाहक नली को जोड़ बॉक्स स्विच बोर्ड पर स्थिर करने के लिए, ठीक है, जो जोड़ बॉक्स पे स्थिर करने के लिए जो लगाया जाता है, कसने के लिए जो लगाया जाता है ना, वाहक नली को विद्युत अच्छा संपर्क स्थापित करने के लिए धातु सीट का बना आंतरिक चूड़ी वाला एक पतला सा नट उपयोग में लाया जाता है, जिसे लॉक नट या चाक नट कहते हैं। ये देख लीजिएगा दिमाग से। ये मेरे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैं दिखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फिगर है, फिगर दिखाया जाए, क्योंकि यूपीपीसीएल की आदत है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, यूपीपीसीएल की आदत है, कोई फिगर दिखा के पूछता है ये क्या है। ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर एक सेट में पूछेगा, चाहे जितने पालियों में परीक्षा हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आ गई ना, इसको देखना ध्यान से, बहुत अच्छा है। ये जो आप फिगर 3 देख रहे हैं ना, ये 3 फिगर कितने इंपॉर्टेंट है आप समझिए ध्यान से। वाहक नली स्थापक, ठीक है, वाहक नली जो होती है को दीवार पर स्थापित करने के लिए जो युक्तियाँ उपयोग में लाई जाती हैं उसे वाहक नली क्लिप कहते हैं। अब देखिए ये वाली क्लिप है, ये तो अक्सर आप देखते होंगे जो गोल वाली कंडीश होती है तो उसको टिकाने के लिए इसी प्रकार का प्रयोग में लाया जाता है। इससे सैडल बोलते हैं। आज के बाद याद कर लेना, यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी आर्मिनल में आया है, डीएमआरसी में भी आया है। ये सैडल्स क्या होते हैं, व्हाट इज सैडल्स? तो सैडल्स आप क्या बताएंगे, जो वाहक नली को ध्यान दीजिएगा। अभी बैटन वाली वायरिंग हमने पढ़ा है, वीडियो जाके शुरू में देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें गुल्ली का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की गुल्ली होती है, सागवन की बनी होती है, वो बैटन के लिए होता है। और ये कंड्यूट वायर को, कंड्यूट पाइप को टिकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सैडल्स का प्रयोग किया जाता है। ये आप दूसरा देख रहे हैं क्लिप है, क्लिप का प्रयोग। और ये आप तीसरा देख रहे हैं जिसे बोलते हैं क्या, शिकंजे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिकंजा देखिए इसमें लिखा गया, वाहक नली को दीवार पर स्थापित करने के लिए जो युक्तियाँ उपयोग में लाई जाती है उसे वाहक नली क्लिप, कंड्यूट क्लिप, सैडल तथा शिकंजा मुख्य है। क्लिप और सैडल वाहक नली को गुल्ली पर स्थापित करने के लिए तथा क्रैम्पट उसे सीधा दीवार पर स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आगे देखिए कितने महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आगे आपका बल्ब होल्डर वायरिंग से हो गया रिलेटेड, जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी मैं सारी आपको बता दिया, ठीक है। अब आपका आ गया बल्ब होल्डर, ठीक है। बल्ब होल्डर क्या होता है, ये देखिए पूछने वाली क्वेश्चन है। तार स्तंभ प्रणाली में जिन विद्युत बिंदुओं पर बल्ब लगाए उसमें बल्ब होल्डर कहते हैं। देखिए जैसे पहला होता है, यहाँ से याद करने वाली बात जो है, इसे बोलते हैं बैटन होल्डर, ठीक है। बैटन होल्डर क्या होता है, बैटन पे जो लगाया जाता है उसे बैटन होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के बल्ब होल्डर की संरचना चित्र दिखाई गया है, ब्लॉक पर दिखाया गया है। ये अगर देखिए पीतल का एक बैटन होल्डर होता है, ठीक है। बैकलाइट का बटन होल्डर होता है, ये देखिए ध्यान से, इसमें दिखाया गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये देखिए आपका सबसे पहला वाला जो दिखाया गया है, ये आपका ब्रास बटन होल्डर है। ब्रास का मतलब पीतल का है, ठीक है, पीतल का बना हुआ है। ये बैकलाइट का बना हुआ है बटन होल्डर। और ये आपका देखिए ध्यान से आजकल बहुत देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं एंगल होल्डर, ठीक है, एंगल होल्डर। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, इस प्रकार के बल्ब होल्डर की संरचना दिखाई गई है, या बल्ब को सीधा ना स्थिर करके इस कोण पे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट होल्डर भी दिखाया गया। ब्रैकेट होल्डर क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कितनी अच्छी ब्रैकेट होल्डर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट होल्डर बोलते हैं। इस प्रकार का बल्ब होल्डर इतने दिखाया गया है। यह बल्ब होल्डर विभिन्न आकारों में मुड़ी धातु पाइपों, जिन्हें ब्रैकेट कहते हैं, कि चूड़ीदार सिरों पर लगाए जाते हैं। ये बल्ब होल्डर भी पीतल व बैकलाइट के, ये ध्यान दीजिएगा, जो इसका कांटेक्ट होता है, ये आपको बता दूं, जैसे होल्डर होता है ना, तो होल्डर के जो बीच में ये जो कांटेक्ट यहाँ पे होते हैं ना, जहाँ पे बल्ब लगाते हैं, वो पीतल का बना होता है। बाकी ये उसका बॉडी बैकलाइट की बनी होती है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये पेंडेंट होल्डर है ना। ये भी देखिए पेंडेंट मतलब लटकने वाला होल्डर है, जो यहाँ पे देखिए हुक बना हुआ है, यहाँ से लटका दिया जाता है ना। और ये आपका ब्रैकेट होल्डर है, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट होल्डर है। और ये आपका पुश बार स्विच युक्त बटन होल्डर है, इसमें स्विच भी लगा हुआ है। तो ये आपका क्या नाम है, विभिन्न प्रकार के होल्डर हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको शायद ये अच्छा लगा होगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपको और करवा देता, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा टॉपिक और बची हुई हैं, तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। थोड़ा सा फ्यूज बचा हुआ है, थोड़ा सा और तमाम चीज़ें बची हुई हैं जो आपको दिखाना है। एक वीडियो और बनाऊँगा, सारी चीज़ें उसमें आपकी आ जाएंगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए भैया, है ना। और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और जिससे मैं प्रोत्साहित हो सकूं, इसकी थर्ड पार्ट मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।